नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशना वेलकर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास Asus ROG 3 का एक फ़ोन है और इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। पहले ही हमने इसका कंपोनेंट वगैरह को ओपन कर दिए है। ये तो पहले ही ओपन था, फिर भी इसका जितने भी बैक साइड पे जितने भी कंपोनेंट है इसको ओपन करने से थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले ओपन कर चुका हूँ। और इस पे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ से है इसको ट्रेस करेंगे आज की वीडियो पे। तो पहले हम इसको डीसी पावर सप्लाई में लगाकर चेक करेंगे कि इस पे कितना रीडिंग्स लेता है और ये फ़ोन डेड कंडीशन पे क्यों है। जब हम इस पे पावर की प्रेस करते हैं तो 245 इस तरह से कुछ रीडिंग्स लेके फिर 0 हो जाता है। ये देखिए, जब हम पावर की को प्रेस करते हैं उस टाइम से कुछ रीडिंग्स लेके ये 0 हो जाता है। ऐसे ही हमको पता चल गया कि ये सीपीयू से दिक्कत है 100%, क्योंकि इसका पावर सेक्शन से कुछ भी मुझको लगता है लेना देना नहीं है। और ये जब हम चार्जर केबल इंसर्ट करते हैं ये 0.02 पे हमारी बैटरी का आइकन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस कंडीशन से शायद बैटरी पर चार्ज नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन पे मेरा स्टडी है कि ये 0.06 तक जाकर स्टॉक रहेगा, क्योंकि कुछ रीडिंग्स आपका हाई रीडिंग्स लेके 0 हो जाता है। उस कंडीशन से जितने भी हमारे डबल डेकर का सीपीयू है उन सब का एक ही फॉल्ट है, सीपीयू का ड्राई हो जाने की वजह से इस तरह से कंडीशन पे है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए है उन्होंने इसका सीपीयू पर थोड़ा सा हीट दिए थे। और सीपीयू को उन्होंने क्यों हीट दिए थे, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो शायद इसके ऊपर नहीं होगा लेकिन डबल डेकर के ऊपर है। जब इसको सीपीयू पर हीट देते ही वो कुछ देर चलता रहता था, लेकिन इस पे इसका कुछ अलग प्रॉब्लम है। इस पे सीपीयू से हीट देने से भी ये ओपन नहीं होता है। कुछ रीडिंग्स हाई 245 या 235 इस तरह से कुछ रीडिंग्स लेता है, उसके बाद 0 हो जाता है। मेरे ख्याल से ये सीपीयू से इशू है और ये सीपीयू को रिबल करने से सही हो सकता है। मैं जिस तरह से स्टडी किया हूँ मुझको पता है कि ये रीडिंग्स से हमको पता चल गया है कि हमारी पावर सेक्शन तो कम्प्लीटली वोल्टेज को आउटपुट करता है और हमारी सीपीयू ये जो वोल्टेज को रिसीव नहीं करता है। अगर सीपीयू ये वोल्टेज को रिसीव कर लेता है तो सेट ऑन हो जाता है, जबकि आपकी जो वोल्टेज है वो सीपीयू रिसीव नहीं करेगा तो ये बूट नहीं होगा। इस कंडीशन पे पहले हम चार्जर केबल इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं कि इसका जो HDA-SCL लगी हुई है HDA-SCL पर हमारी 1.7 वोल्ट आता है कि नहीं। यहाँ से तो हमारी HDA पर 1.7 वोल्ट 1.6 समथिंग वोल्ट आ रहा है। यहाँ से ये भी वेरिएशन होगा, ये कम्प्लीटली स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि इस पर बैटरी कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर HDA पर हमको जितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिल रहा है। ऐसे ही हमको पता चल गया कि इसका सीपीयू से ड्राई होने की वजह से इस तरह से कंडीशन पे है। तो चलिए दोस्तों, सीपीयू के साइड पे जो सील्ड है वो सील्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सीपीयू रिबल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और सीपीयू रिबल के टाइम पे आपकी एसएमडी के टेम्परेचर में दोस्तों इस वीडियो पे क्विक 861 DW यूज़ करूँगा। उसका एसएमडी का टेम्परेचर मैं 360 रखूँगा और हमारी AR को 40 में रखूँगा इसको ओपन करने के टाइम पे। और जितने हो सके दोस्तों नीट एंड क्लीन से काम करेंगे, क्योंकि ये जो लेटेस्ट फ़ोन है हम सोचते हैं कि ये सेट तो डेड कंडीशन पे है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये सेट बन के उनके पास जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये सेट हमारे पास रिपेयर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सीपीयू रिबल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से दोस्तों हमारी CPU और RAM दोनों पेस्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ से जो कैप ओपन हो गया था शील्ड ओपन के टाइम पे उसको पेस्ट करेंगे और कैप को पेस्ट करने के बाद मदरबोर्ड को हम थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, क्योंकि मदरबोर्ड क्लीन करने का एक वजह है दोस्तों। मदरबोर्ड को जितना आप क्लीन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितने भी पेस्ट वगैरह लगती है वो सब मॉइस्चर ना हो कि सेकंड टाइम ये प्रॉब्लम 1 ईयर के बिफोर ये प्रॉब्लम ना आए। मैं सोचता हूँ कि हमने तो अच्छी तरह से काम किए हैं पूरी नीट एंड क्लीन से, लेकिन ये प्रॉब्लम सेकंड टाइम आएगा या नहीं आएगा ये हमको भी पता नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कब आता है जब प्रोसेसर बहुत ज़ोर से हीट होता है और हीट होने की वजह से ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि ये पेस्टेड CPU है। पेस्टेड CPU के वजह से ये ड्राई हो जाता है कभी कभी। तो अब दोस्तों यहाँ से हम चार्जर केबल इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये सेट ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, जब हमने इस पर चार्जर केबल इंसर्ट किए ये बैटरी पर 11% की चार्ज है और इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। मुझको लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। ये CPU की ड्राई की वजह से इस कंडीशन पे चला गया था फ़ोन डेड कंडीशन पे। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से ज़रिए आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर हेल्प मिलता होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।